ये सरकार का जो रवैया है वो गरीबों के खिलाफ जा रहा है। सरकार की मंशा मुझे ऐसा लगता है कि ये दिल्ली से वेंडरों को हटाकर यहाँ पे अमीरों के लिए कोई पॉलिसी लाना चाहती है। ये सरकार ये स्ट्रीट वेंडरों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, झुग्गी वालों के खिलाफ है, ये हर गरीब तबके के खिलाफ है। अत्याचार कर रही है। एमसीडी के माध्यम से इनको इनके सामानों को उठा लिया जाता है, पुलिस के माध्यम से इनको डंडे बजाए जाते हैं। तो इस तरीके का जो अत्याचार है अब नहीं सहेंगे। जो सरकार रोजी रोटी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है। अब वक्त आ चुका है एकता में आने का, वक्त आ चुका है ताकत में आने का। जो ये सरकार तानाशाही करती रहेगी, एक दिन वो दिन आएगा इस दिल्ली के अंदर जगह नहीं बचेगी। ये यहाँ के मजदूर इंसान, यहाँ का गरीब एक एक जन रोड पे उतरेगा और इस सरकार को जवाब देना जानता है। और एक दिन ये 5 साल की सरकार है, 5 साल की सरकार में ये सरकार बदली भी जाएगी। ये सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है। मैं खानपुर मार्केट से आया हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर नगर से। सर, ये जो सारे साथी आए हैं ये ओनली अपनी आजीविका के लिए आए हैं। अपना इनको जो उजाड़ दिया गया है। आपको क्या लगता है यहाँ पे तमाम सैकड़ों लोग आप इकट्ठे हुए हैं, पहले की सरकार भी रही है, सालों से आप लोग स्ट्रीट वेंडिंग कर रहे हैं, तो अभी कुछ ऐसा हो गया है जो पहले की सरकार नहीं थी? पहले आप लोगों के साथ नरमी पेश की जाती थी, क्या रोजगार करने दिया जाता था, क्या है पूरा? मुझे लगता है कि ये सरकार का जो रवैया है वो गरीबों के खिलाफ जा रहा है। इनकी जो इस तरीके की जो कार्रवाई है, ये सबसे ज्यादा जो है उजाड़ीकरण का जो कार्य है तुरंत बहुत ही जल्दी ये शुरू किया गया है। और ये पीछे मतलब जो कि इनको वेंडरों को उजाड़ने में पीछे नहीं क्यों कर रही है सरकार? क्या लगता है इसके पीछे की फिल्म क्या दिख रही है आपको? सरकार की मंशा मुझे ऐसा लगता है कि ये दिल्ली से वेंडरों को हटाकर यहाँ पे अमीरों के लिए कोई पॉलिसी लाना चाहती है, ताकि यहाँ पे गरीब रहे नहीं। और इनके अपने जो बड़े जो जिनसे इनके साठ-गांठ हुए पड़े हैं उनको उनके टेंडर, उनको बड़े बड़े मॉल्स वगैरह उनके खुलवाना चाहती है। ये इनकी साथ नीति ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसी आशंका है। और इसी के बेसिस पे ये जितने भी वेंडरों को ज्यादा से ज्यादा दिल्ली से निकाल सके, ये इस तरीके की पॉलिसी में काम कर रही है। जहाँ झुग्गी वहीं मकान एक नारा दिया था मोदी जी ने, और वेंडर्स के लिए तो लोन भी दे रहे हैं मोदी जी। तो क्या लगता है, मोदी जी भाजपा से हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी भाजपा से हैं, मतलब उनके ही कहे को क्यों नकार रही है सरकार फिर? सर, मुझे लगता है कि इनकी करनी और कथनी में जो है बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये जो अपनी कही बातों पे 1% भी जो है ये खरे नहीं उतरते हैं। ये तो इन्होंने बहुत वादे किए हैं। स्ट्रीट वेंडरों को जो है ये जो लोन जो दिया गया था वो लोन इसी आधार पर दिया था कि जी हम आपको एक ये लोन इसलिए दे रहे हैं कि आप यहाँ पे अपना रोजगार चलाइए। जब व्यक्ति को किसी को आप भाई अपना 100 रुपए 10 रुपए जब देते हैं तो वो ये देखते हैं कि ये हमारे को वापस भी कर देगा, और इस तरीके के व्यक्ति को देते हैं कि जो अच्छा होता है। तो जब गवर्नमेंट ने इनको डॉक्यूमेंट्स देख के इनको लोन प्रोवाइड कर दिया, उन्होंने जांच लिया कि भाई ये रियली में लीगल है, अपना और अपने परिवार का रोजगार चला रहे हैं, और उसके आधार पर जब लोन आपने कर दिया तो फिर ये अनलीगल कैसे हो गए? जब अनलीगल नहीं है, लीगल है, तो फिर इनको उजाड़ने का मतलब नहीं बनता। तो ये अब सारी जो सिनेरियो बन रहा है वो यही बन रहा है कि ये सरकार ये स्ट्रीट वेंडरों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, झुग्गी वालों के खिलाफ है, ये हर गरीब तबके के खिलाफ है। मेरा यही मानना है कि सरकार तो फिर जिस तरह से कहते हैं भाई, सरकार जो है वो वोटरों को हाथ जोड़ के आती है वोटरों के पास। और स्ट्रीट वेंडर्स की अगर बात की जाए, 20 से 25 लाख लोग, मतलब 5 लाख तो सरकारी आंकड़े में उनके परिवार, एक परिवार में अगर 4-5 लोग हैं तो 20-25 लाख वोटर्स होते हैं दिल्ली के। सरकार क्यों फिर परेशान करेगी? सर, मैं इस बात का जवाब मैं देना चाहूंगा। जब सरकार को जरूरत होती है, जब चुनाव आते हैं, तो ये वही सरकार है जो इन्हीं वेंडरों को, इन्हीं झुग्गी वालों के पास में जाती है, उनके पैर छूती है, उनके बच्चों की रेट पूछती है और अपनी गोदी में लेती है, अपने कुर्ते से उसकी नाक पूछती है। लेकिन आज ये वही सरकार है कि जब ये जीत जाती है और उस जीतने के बाद में अपना जो है हिटलर शाही शासन जो है ये दिखाने का प्रयास कर रही है। इन्हीं लोगों के, इन्हीं गरीब लोगों की बेसिस पे जो ये सरकार बनी है, आज उन्हीं के पेटों पे ये लात मारने का काम कर रही है। हमारी बस मांग इतनी है कि हमारे जितने भी वेंडर हैं उनको, जिन लोगों को सर्वे हो चुका है, कम से कम उनका जो COV है उसके आधार पर उनको ऑथराइज किया जा चुका है,
और उनको जब ऑथराइज किया जा चुका है तो कम से कम उनको रोजी रोटी अपने परिवार को पालने की जो है ये जहमत जो है उठाने दी जाए, उनको काम करने दिया जाए, सरकार उनको दुखी ना करे। सरकार अपने डिपार्टमेंटों के माध्यम से इनके ऊपर बहुत अत्याचार कर रही है, एमसीडी के माध्यम से इनको इनके सामानों को उठा लिया जाता है, पुलिस के माध्यम से इनको डंडे बजाए जाते हैं। तो इस तरीके का जो अत्याचार है अब नहीं सहेंगे। इसी की वजह से ये सब लोग सारे साथी जो है आंदोलन के रूप में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हम एलजी साहब से इन्हीं की मांगों के बेसिस पे हम आए हैं कि हमारे जो मांगे हैं उनको जो है एलजी साहब मांगे और ये इस तरीके का जो उजारीकरण किया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। तो आप जो है संविधान की किताब भी लेके आए हैं और कानून बना हुआ है 2014 का स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट, लेकिन वो कहा जाता है सही से क्रियान्वित नहीं है। बाबा साहब ने कानून को ड्राफ्ट किया था। अब आप बताइए कि आप किताब लेके आए संविधान की, क्या रहेगा? वो कानून तो है लेकिन ग्राउंड पे वो उतर नहीं पा रहा है ठीक तरह से। जनाब, सबसे पहले तो हम अपना परिचय देना चाहेंगे और मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। यहाँ पर गरीब और मजदूर लोगों के लिए आप आवाज बन के खड़े हैं। यहाँ पर मेरा नाम सिमोन मसीह अम्बेडकर है, राष्ट्रीय भीम संगठन आरवीएस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जो सरकार रोजी रोटी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है। अब वक्त आ चुका है एकता में आने का, वक्त आ चुका है ताकत में आने का। जो आज रेडी पटरी वालों को तोड़ा जा रहा है, उनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है, उनको रोजगार नहीं करने दिया जा रहा है, आज उनके साथ हमारे राजेश भाई और राष्ट्रीय भीम संगठन खड़ा है मजबूती के साथ। और जो सरकार तानाशाही करती रहेगी, एक दिन वो दिन आएगा इस दिल्ली के अंदर जगह नहीं बचेगी। ये यहाँ के मजदूर इंसान, यहाँ का गरीब एक एक जन रोड पे उतरेगा और इस सरकार को जवाब देना जानता है। और एक दिन ये 5 साल की सरकार है, 5 साल की सरकार में ये सरकार बदली भी जाएगी और यही रवैया रहा तो एक दिन इनकी सरकार को गिराया भी जाएगा। और रोजी रोटी जो दे ना सके वो सरकार निकलनी है। वक्त आ चुका है, समय आ चुका है। अपनी ताकत को पहचानो, अपनी हिम्मत को पहचानो। आज आप नहीं बोले तो आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा, आज आप नहीं बोले तो आपकी हिम्मत को तोड़ दिया जाएगा। समय है एकता में आने का, समय है एक ताकत में आने का, एकजुट होने का। ये सरकार आपके हाथों को, आपकी आवाजों को दबाने का काम कर रही है, आपकी रोजी रोटी छीनने का काम कर रही है, आपके बच्चों की शिक्षा को छीनने का काम कर रही है। ये सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है। संविधान आर्टिकल 19 में रोजी रोटी के लिए लिखा हुआ है। जब बाबा साहब ने संविधान जब बनाया 1950 में, जब बाबा साहब ने संविधान को लागू करवाया 1950 में, जब संविधान को लागू करवाया तो आर्टिकल 19 के अंदर रोजी रोटी का बाबा साहब ने आपको हक और अधिकार दिया है। आपको यह बोला गया है कि अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आप कहीं भी अपना रोजगार खोल सकते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैं चाय बेच के प्रधानमंत्री बना हूं, तो यहाँ का मजदूर इंसान अपना रोजगार क्यों नहीं कर सकता? आज ये सवाल जनता पूछती है, सवाल ये करती है कि हमारी रोजी रोटियों को छीना क्यों जा रहा है। यही रवैया रहा तो ये जितने भी आज लोग हैं ये तो कुछ नहीं है। आने वाले समय में इससे भी बड़ी ताकत होगी और बहुत भारी आंदोलन होगा और जनता रोड पे उतरेगी। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।